नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली यूज होने वाले इंग्लिश के शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल आसानी से पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे इन्हें आप इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को पढ़ने में कैसे इनका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, जब तक आप वर्ड मीनिंग को नहीं सीखेंगे इंग्लिश को आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टोरी लिखा हो, कोई भी चीज इंग्लिश में लिखा गया हो तो वह वर्ड मीनिंग यानी शब्दों से मिलकर ही बना होता है। तो जब तक आप शब्दों की मीनिंग नहीं जानते होंगे कैसे आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में पढ़ना और लिखना हमेशा सिखाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में अभी यही चीज सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में पढ़ना सिखाने वाला हूँ। तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप यह पूरा क्लास देख लेते हैं तो आपको यह शब्द क्लियर हो जाएंगे, आपको इसे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को देखने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इन्हें कैसे इंग्लिश बोलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा, पहला शब्द क्या है, SUGAR। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शुगर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे शुगर। SUGAR। शुगर मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब होता है चीनी। शुगर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शुगर का मतलब होता है चीनी। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। जैसे बोल सकते हैं शुगर इज स्वीट, यानी चीनी मीठी होती है, तो शुगर इज स्वीट। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। तो मतलब शुगर मतलब होता है चीनी, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है BUTTER। तो इसे पढ़ेंगे बटर। BUTTER। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे बटर। अब बटर मतलब क्या होता है, बटर मतलब होता है मक्खन। बटर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बटर का मतलब होता है मक्खन। BUTTER। बटर मतलब हो जाएगा मक्खन। BUTTER बटर। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। बटर मिस होता है मक्खन, यानी जो दूध में से निकलता है उसे बोला जाता है मक्खन। तो बटर मिस हो जाएगा मक्खन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है SALT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साल्ट। क्या पढ़ेंगे, साल्ट। SALT साल्ट। और साल्ट मतलब क्या होता है, साल्ट का मतलब होता है नमक। साल्ट मतलब नमक। SALT साल्ट मतलब हो जाएगा नमक। इसका भी प्रयोग आप इंग्लिश बोलने में कर सकते हैं। जैसे आप नमक मांगना चाह रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, गिव मी सम साल्ट। कृपया मुझे कुछ नमक दें, गिव मी सम साल्ट, ऐसे बोल सकते हैं। साल्ट मतलब होता है नमक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द देखिएगा PULSE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पल्स। PULSE। पल्स मतलब क्या होता है, पल्स का मतलब होता है दाल। पल्स मतलब दाल। PULSE पल्स मतलब हो जाएगा दाल। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। पल्स मतलब होता है दाल, यानी जो दाल हम खाते हैं उसे पल्स बोला जाता है। इंग्लिश में पल्स बोलते हैं और हिंदी में दाल बोला जाता है। OIL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आयल। OIL आयल। आयल मतलब क्या होता है, आयल मतलब होता है तेल। इसे याद रखेंगे। आयल मतलब होता है तेल, इसे ध्यान में रखना है। आयल मतलब होता है तेल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है CHAIR। तो इसे पढ़ेंगे चेयर। CHAIR चेयर। चेयर मतलब क्या होता है, चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चेयर का मतलब होता है कुर्सी। जैसे कुर्सी सफेद है, द चेयर इज व्हाइट। द चेयर इज व्हाइट। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा आगे के वीडियोज़ में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है LOC। तो इसे पढ़ेंगे लॉक। LOC लॉक। और लॉक मतलब क्या होता है, लॉक का मतलब होता है ताला। लॉक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉक का मतलब होता है ताला। जैसे हम घर में ताला लगाते हैं तो इसे लॉक बोला जाता है। जैसे द डोर इज लॉक्ड, यानी घर में ताला लगा हुआ है, घर लॉक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। KEY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे की। KEY की। और की मतलब क्या होता है,
की का मतलब होता है ताला, सॉरी की मतलब होता है चाबी, की मतलब क्या होता है चाबी, KEY की मतलब हो जाएगा चाबी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है SHOE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शू, SHOE शू, शू मतलब क्या होता है, शू का मतलब होता है जूता, शू मतलब होता है जूता, जैसे जूता ब्लैक है, जूता काला है, द शू इज ब्लैक, यानी जूता काला है, द शू इज ब्लैक। MAP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैप, MAP मैप, और मैप मतलब क्या होता है, मैप का मतलब होता है नक्शा, मैप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैप का मतलब होता है नक्शा, MAP मैप। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है CHILD, तो इसे क्या पढ़ेंगे चाइल्ड, क्या पढ़ेंगे चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बच्चा होता है, CHILD चाइल्ड मतलब जैसे बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। BOOK, तो इसे पढ़ेंगे बुक, BOOK बुक, बुक मतलब होता है किताब, बुक मतलब क्या होता है किताब, जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है CHILDREN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चिल्ड्रेन, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रेन मतलब हो जाएगा बच्चे। जैसे यहाँ पर देखिए चाइल्ड लिखा गया, तो चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, एक बच्चा अगर होगा तो चाइल्ड बोलेंगे, और अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो हम चिल्ड्रेन बोलेंगे, यानी इसी का बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम चिल्ड्रेन बोलेंगे, और एक बच्चा अगर है तो उसके लिए हम चाइल्ड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, अगला शब्द लिखा गया GRASS, तो इसे पढ़ेंगे ग्रास, GRASS ग्रास, और ग्रास मतलब क्या होता है, ग्रास का मतलब होता है घास, ग्रास मतलब घास, GRASS ग्रास मतलब हो जाएगा घास। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ग्रास का इंग्लिश में प्रयोग कैसे करेंगे, यानी बोलने में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिएगा जैसे द ग्रास इज ग्रीन, यानी घास हरी है, द ग्रास इज ग्रीन, ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। HAPPY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हैप्पी, HAPPY, इसे पढ़ेंगे हैप्पी नहीं पढ़ना, यहाँ पर डबल P है तो आपको डबल प नहीं लगाना, आपको ऐसे पढ़ना हैप्पी, क्या पढ़ना है हैप्पी, और हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब क्या होता है खुश, जैसे आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, तो हैप्पी मतलब होता है खुश। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखिएगा SAD, तो इसे पढ़ेंगे सैड, SAD सैड, और सैड मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है दुख, सैड मतलब दुख, SAD सैड, जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, इस तरीके से बोल सकते हैं। GOOD, तो इसे पढ़ेंगे गुड, GOOD गुड, और गुड मतलब क्या होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब अच्छा, GOOD गुड मतलब हो जाएगा अच्छा, जैसे यह साइकिल बहुत अच्छा है, दिस साइकिल इज वेरी गुड, दिस साइकिल इज वेरी गुड, यह घर बहुत अच्छा है, दिस हाउस इज वेरी गुड, दिस हाउस इज वेरी गुड, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड मीनिंग, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया जो आपने सिखाया, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आगे की वीडियोज में आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला शब्द BAD, तो इसे पढ़ेंगे बैड, BAD बैड, बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब बुरा भी बोल सकते हैं या फिर खराब भी बोल सकते हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं खराब, बैड मतलब खराब या फिर बुरा, जैसे यह लड़का बहुत, जैसे अगर बोलना चाहते हैं कि यह लड़का बहुत बुरा है तो आप बोलेंगे दिस बॉय इज वेरी बैड, यह लड़का बहुत बुरा है, और अगर आप बोलना चाहते हैं कि यह कपड़ा बहुत खराब है तो आप बोल सकते हैं दिस क्लोथ इज वेरी बैड, इस तरीके से बोल सकते हैं, दोनों में मतलब होता है। RICH, तो इसे पढ़ेंगे रीच, क्या पढ़ेंगे रीच, और रीच मतलब क्या होता है, रीच मतलब होता है धनी, रीच मतलब होता है धनी, जैसे आई एम रिच, मैं धनी हूँ, आई एम रिच, तो रिच मतलब होता है धनी। POOR, तो इसे पढ़ेंगे पुअर, POOR पुअर, और पुअर मतलब क्या होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर मतलब होता है गरीब, जैसे मोहन गरीब है, मोहन इज पुअर, मोहन इज पुअर, राम गरीब है, राम इज पुअर,
तुम गरीब हो, यू आर पुअर, इस तरीके से बोलेंगे। NAUGSTY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नॉटी। NAUGSTY, नॉटी मतलब क्या होता है, शैतान। नॉटी मतलब शैतान। NAUGSTY, नॉटी मतलब हो जाएगा शैतान। HONEST तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यच लिखा गया यह साइलेंट है, इसको हॉनेस्ट नहीं, यहाँ पर हा यच से हा होता है, लेकिन यहाँ पर हम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मतलब हो जाएगा ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। जैसे मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, वह ईमानदार लड़का है, ही इज ए ऑनेस्ट बॉय। ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट मतलब हो जाएगा ईमानदार। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला शब्द है HUNGRY, तो इसे पढ़ेंगे हंगरी। क्या पढ़ेंगे, हंगरी। हंगरी मतलब क्या होता है, हंगरी मतलब होता है भूखा। हंगरी मतलब भूखा। HUNGRY, जैसे मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंगरी, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम बहुत भूखे हो, यू आर वेरी हंगरी। तो हंगरी मतलब होता है भूखा। GOLD, तो इसे पढ़ेंगे गोल्ड। GOLD, गोल्ड। और गोल्ड मतलब क्या होता है, गोल्ड का मतलब होता है सोना। गोल्ड मतलब सोना। GOLD, गोल्ड मतलब हो जाएगा सोना। READY, इसे पढ़ेंगे रेडी। READY, रेडी। रेडी मतलब क्या होता है, रेडी का मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार। READY, रेडी। जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। KIND, तो इसे पढ़ेंगे काइंड। KIND, काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु। KIND, काइंड मतलब हो जाएगा दयालु। और काइंड का एक हिंदी अर्थ और होता है, काइंड मतलब होता है प्रकार। जैसे देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो काइंड मतलब प्रकार भी होता है, काइंड का मतलब दयालु होता है। जैसे यह आदमी बहुत दयालु है, दिस मैन इज वेरी काइंड, यह आदमी बहुत दयालु है, दिस मैन इज वेरी काइंड। HEALTHY, तो इसे पढ़ेंगे हेल्दी। HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ। हेल्दी मतलब स्वस्थ। HEALTHY, हेल्दी मतलब हो जाएगा स्वस्थ। HEALTHY। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है GENTLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे जेंटल। GENTLE, जेंटल। और जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब होता है सज्जन। जेंटल मतलब सज्जन। GENTLE, जैसे दिस मैन इज वेरी जेंटल, यह आदमी बहुत सज्जन है, दिस मैन इज जेंटल, इस तरीके से बोल सकते हैं। TALL, तो इसे पढ़ेंगे टाल। क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, TALL, टाल मीन्स होता है लंबा। टाल मीन्स होता है लंबा। दिस ट्री इज वेरी टाल, जैसे आप बोल सकते हैं दिस ट्री इज वेरी टाल, यह पेड़ बहुत लंबा है, दिस ट्री इज वेरी टाल। BUSY, तो इसे पढ़ेंगे बिजी। BUSY, बिजी। और बिजी मतलब क्या होता है, बिजी मतलब व्यस्त। बिजी मतलब व्यस्त। BUSY, बिजी। जैसे आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। MOTHER, तो इसे पढ़ेंगे मदर। MOTHER, मदर मतलब माता। मदर मतलब माता। जैसे माई मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक है, माई मदर इज ए टीचर। या फिर ATHER, तो इसे पढ़ेंगे फादर। या फिर ATHER, फादर, तो इसे पढ़ेंगे फादर। फादर मतलब होता है पिता, फादर। जैसे मेरे पिता एक किसान है, माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए फार्मर। तो ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं और इंग्लिश में प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आया होगा वर्ड मीनिंग। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। देखिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखते जाना है और आपको याद करते जाना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखते रहना है। आपको 100% वर्ड मीनिंग क्लियर होते जाएगा। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो यही वर्ड मीनिंग प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में यही वर्ड मीनिंग बार बार यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इसे एक बार याद कर लेंगे तो यह आपके हमेशा काम देगा। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।